दिसंबर की ठंडी रात थी। घड़ी ने ठीक 12 बजाए और पुणे का चिंचवड़ रेलवे स्टेशन लगभग वीरान हो चुका था। मुंबई पुणे एक्सप्रेस कई घंटे लेट थी, इसलिए ज्यादातर यात्री स्टेशन छोड़ चुके थे। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ सन्नाटा और ठंडी हवा थी। जतिन अकेला खड़ा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। दिन भर की थकान के कारण कहीं और जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। तभी उसकी नज़र फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों के नीचे सो रहे कुछ भिखारियों पर पड़ी। अचानक उनमें से एक भिखारी उठकर उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, इस वक्त यहाँ रुकना ठीक नहीं और उस ट्रेन में सफर करते वक्त सावधान रहना। भिखारी की बात सुनकर जतिन को अजीब लगा। वो कुछ पूछ पाता उससे पहले ही दूर से ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई और बिना रुके आगे बढ़ने लगी। घबराकर जतिन आखिरी कोच में किसी तरह चढ़ गया। दरवाजे से बाहर देखा तो वही भिखारी उसे रहस्यमय मुस्कान के साथ देख रहा था। कोच के अंदर सन्नाटा था, पूरी बोगी खाली थी। जतिन एक सीट पर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। ठंडी हवा खिड़की से भीतर आ रही थी, मगर मन में अजीब बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इतनी भीड़ वाली ट्रेन का यूं खाली होना उसे डराने लगा था। कुछ देर बाद जतिन को लगा जैसे कोई पास ही खड़ा सांस ले रहा हो। उसने आंखें खोली तो सामने दूसरी ओर की सीट पर एक व्यक्ति बैठा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखें अजीब तरह से खाली लग रही थी। जतिन को थोड़ी राहत मिली कि वो अकेला नहीं है, मगर ट्रेन चलती रही और कोई स्टेशन नहीं आया। बाहर सिर्फ अंधेरा था। तभी उस व्यक्ति ने कहा, तुम सोच रहे हो कि अभी तक कोई स्टेशन क्यों नहीं आया? जतिन चौंक गया। उसने मन में सोची बात कोई कैसे जान सकता था। डर अब साफ महसूस होने लगा था। वो व्यक्ति धीरे धीरे बोलने लगा, 20 साल पहले मैं भी इसी ट्रेन में सफ़र कर रहा था। ट्रेन लेट थी और कुछ नशे में लोग मेरे साथ झगड़ पड़े। उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से नीचे धकेल दिया। उसकी आवाज़ में दर्द था। उस दिन के बाद से मैं यहीं हूँ, उसी ट्रेन में। ये कहते ही उसका चेहरा पल भर के लिए डरावना हो गया, जैसे कोई पुराना हादसा दोहराया जा रहा हो। जतिन घबराकर चेन खींचने दौड़ा, मगर ट्रेन की रफ्तार और झटके से वो गिर पड़ा। डर अब उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। जतिन घुटनों के बल बैठ गया। कांपती आवाज में बोला, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तभी वो रहस्यमयी व्यक्ति रुक गया। उसकी आवाज अब नर्म थी। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो शायद ये सफर खत्म हो जाए। जतिन ने हिम्मत जुटाकर सिर उठाया। ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी थी और दूर कहीं हल्की रोशनी दिखाई दी। क्या वो अगला स्टेशन था या कोई और दुनिया? ये जतिन नहीं जानता था। बस इतना समझ आ गया था कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन चुकी है और अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं था।